घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, मेरी कई पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। और कुछ लोग तो देखकर मुझे इस तरह से खामोश हो गए कि मेरा सूट देखकर उनको नीला ड्रम याद आ गया होगा। माइक वाले भैया इसका बेस बढ़ा दो, आप इसकी सेटिंग ठीक रखो, भगवान आपकी सेटिंग ठीक रखे। अच्छा मुस्कुरा हो ही रहे हैं जो अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। आप सभी को विशेष नमन। सोनल, आपकी 2 मिनट की बातें सुनकर के कंफर्म हो गया कि इनके भीतर जो राम रहीम सोया हुआ है वो धीरे धीरे जगने लग जाएगा। ये चाहे राम रहीम हो, लेकिन इस मंच के निर्मल बाबा तो आप ही हैं। गलत टिप्पणी करके मैं बागेश्वर बाबा हूँ, रोज पर्चा निकालता हूँ। ये गुजरात वाले आपकी पूरी फाइल ही खोल देंगे। अच्छा, अभी बहुत अच्छी सी कविता सुनाई है सुरेंद्र जी ने, अभी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा सुरेंद्र जी इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल, पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। और अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, आदरणीय, उनको लेकर महाकुंभ गए। जब लौट कर आए तो मैंने पूछा क्या अनुभव रहा आपका महाकुंभ का? तो कहने लगे सोनल वैसे तो सब बढ़िया था, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं से मैं थोड़ा परेशान रहा। मैंने कहा पूरे विश्व में महाकुंभ की व्यवस्थाओं की इतनी चर्चा है, इतनी तारीफ है, आप कैसे परेशान रहे? तो कहने लगे मेरी पत्नी 5 बार महाकुंभ में खो गई और 5 बार सुरक्षा कर्मी ढूंढ लाए। अच्छा, तालियां वही बजा रहे जो इसी मानसिकता के साथ महाकुंभ में गए। अच्छा, जितने अच्छे कवि हैं उतने अच्छे पति भी हैं। इन्होंने अभी अपने पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई। मैंने कहा कितनी बिकी? तो कहने लगे सोनल मोटरसाइकिल बिक गई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगे अब फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा बिजनेस है। कहने लगे नहीं, पहले घर का बेचा, अब दुकान का बेच रहा हूँ। बहुत अच्छा सोनल, बहुत अच्छा। आप सभी सुन रहे हैं। एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और अपने हिस्से का स्नेह आप सभी से मांगती हूँ। क्या कहना? कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी। क्या कहना? कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह, वाह क्या अच्छा सुना रहे हैं। और हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखेगा, हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए बीच में आहा वहा करते रहिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का। हमारे वास्ते फुर्सत निकाल, सुनिएगा भवानी जी कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए आपको एक बात मैं बता दूं, आप सभी विवाहित लोग हैं ज्यादातर, आपको पता है कि आहा और वहा मिलकर विवाह बनता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको विवाह के नाम पर आहा याद आ रही है तब भी आपको वहा ही करना है, नहीं तो आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। और आपकी पत्नी मोदी बने ना बने, आप केजरीवाल हो सकते हैं और बवाल हो सकते हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। करिए आहा वहा, कृपा यही अटकी हुई है। देखिए वार्ड नंबर 18 तो थोड़ी बहुत कृपा बरसा रहा है, लेकिन यहाँ का मोहल्ला थोड़ा सा सन्नाटे में है। आपको निवेदन करती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। कौशिक जी सुनिए आप भी, क्या बात है कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का। क्या बात है हुजूर, अपना दिल संभाल रखिएगा। क्या कहने से, वाह वाह। और मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस मंच को 4 पंक्तियां समर्पित करूं। इस कार्यक्रम की सफलता भव्यता आप सभी जानते हैं, सफलता का कारण पढ़ती हूँ 4 पंक्तियों में, और आपको लगे कि अंतिम पंक्ति में मैंने पूरी आयोजन समिति के लिए, भवानी जी के लिए कुछ सच्ची सी और अच्छी सी बात कह दी हो, तो
आगे से लेकर पीछे, अच्छा पीछे तो कोई बचा ही नहीं। वैसे इस देश में जितनी ईमानदारी बची है उतनी श्रोता मेरे सामने इन लोगों ने छोड़े हैं। कि क्यों है ये सफल आयोजन, 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ। मेरे सामने मेरी दीदी बैठी है, प्रतिभा जी, कौशिक जी बैठे हैं, आप सभी को समर्पित करती हूँ कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। क्या कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है। इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। अच्छी बात है, अच्छी बात इरादा है। नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। कुछ लोग यहाँ पर जोड़े के साथ मुस्कुरा रहे हैं, अन्यथा हम देखते हैं कि पति अपनी पत्नी के साथ तभी मुस्कुराता है या तो पत्नी नहीं हो या उसकी नहीं हो। अच्छा, आप बहुत समझदार श्रोता हैं, आप कवि सम्मेलन सुनना जानते हैं, अन्यथा हम कवियों के साथ कभी कभी बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है। अभी मैं और दिनेश बावरा जी इंदौर के एक मंच पर थे, तो जैसे ही हम मंच पर आ रहे थे वहां पर एक दादी अम्मा आई, उन्होंने कहा बिटिया रानी कवि सम्मेलन क्या होता है, रामलीला जैसा होता है क्या? तो मैंने कहा माँ जी आप रामलीला सोच कर ही कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा, आप सोचिएगा मैं सीता मैया हूँ, आदरणीय रावण है। ऐसे नहीं, पूरी मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिसकी मस्ती होता है। अगर रावण इतना कमजोर होता तो सीता हरण होता देखिए जब मोदी जी का राज है तो जो हमारे वर्तमान में कलयुग में जो रावण मिलेंगे वो ऐसे कुपोषित रहेंगे कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई। देखिए अभी अभी होली का त्योहार गया है, तो मैं अपनी होली की बिल्कुल सच्ची याद पढ़ती हूँ, आप भी अपनी किसी होली की याद को याद कीजिएगा कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई थी, ऐसी मुलाकात की खाली नहीं गई, और हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया अब तक मेरे रुखसार की लाली नहीं गई। और कुछ मन के मुख तक पढ़ने का मन है, एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें। स्वागत, आइए क्या हंसी की गुल्लकों में रोज अपना हम छुपाते हैं, क्या हंसी की गुल्लकों में रोज अपना हम छुपाते हैं, हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। क्या कहते हैं? और क्यों दिल लगाते, 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ कि बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। इस ऐसे डूब कर सुनोगे तो मैं ही डूब कर मर जाऊंगी। और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपके जो सिर पर पल्लू लिया हुआ है उसको देखकर मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही, मैं आपको समर्पित करती हूँ कि मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का मजा कुछ और होता है, नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और होता है, दुपट्टा अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है। देखिए मुस्कुराहट एक ऐसी क्रीम है, अगर हम अपने चेहरे पर रखें तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगेंगे। मुस्कुराहट एक ऐसी पूंजी है, हम जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। हम जब स्वयं मुस्कुराते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और अगर हम दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो वो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। तब निवेदन की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि
मौर्य जी यहाँ पर बैठे हैं, श्यामराज मौर्य जी, मैं उनकी भी को समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है, बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है, गमों में मुस्कुराना। आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। वाह 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 सुना। और जैसे समय की सीमा है, बस मैं 2 मिनट। हाँ हाँ, अगर आप सुनना चाहते तो एक बार तालियों से मुझे आदेश, मुझे बहुत मन है पढ़ने का, पर इनका आदेश अध्यादेश। अरे मेरा आदेश नहीं भाई, पहले तो मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, प्रतिभा जी, और बहुत अच्छी, मतलब आप सभी सुन रहे हैं तो मुझे एक छंद याद आ रहा है। आज तो वैसे भी मातृ दिवस है, तो मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ, आप सभी की आंगन की तुलसी को एक छंद समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। किसी तानुसुया जैसी साधना आराधना से 2-2 परिवार का आधार बनी बेटियां, किसी तानुसुया जैसी साधना आराधना से 2-2 परिवार का आधार बने बेटियां, शुभ और लाभ दोनों एक हाथ रख कर हर एक दिन ही त्योहार बने बेटियां, और बेटियों को बेटों से न कम कभी आकेगा, मुश्किलों में नाव पतवार बने बेटियां, कि बेटियों को बेटों से न कम कभी आकेगा, मुश्किलों में नाव पतवार बने बेटियां, और ताली जैसा प्रणधर झांसी जैसा रण कर, ताली जैसा प्रणधर झांसी जैसा रण कर, ताल के भी ताल पे प्रहार बने। वाह 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 वाह, क्या करें। पीछे कुछ यहाँ पर कुछ युवा लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो एक जिम्मेदारी मैं अपने को भी देती हूँ, उनको भी देना चाहती हूँ कि भगत सिंह चंद्र, देखिए तालियों के साथ सुनेंगे तो लगेगा इस माँ भारती की आरती हो रही, मैं पढ़ती हूँ। भगत सिंह चंद्रशेखर की कहानी रुक नहीं जाए, हमेशा ही लगों पर गीत अपने देश का आए, शहीदों के लिए सच्ची यही श्रद्धांजलि होगी, शहीदों के लिए सच्ची यही श्रद्धांजलि होगी, तिरंगा नित छुए अंबर मगर यह झुक नहीं। वाह 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 वाह। और बस गीत के एक बंद कर जी स्वागत। समय हाँ हाँ, मैडम इनका राशन कार्ड बनवाओ। अपने मानस पटल पर रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भव्यता, तो मैं बहुत अच्छा भाई। तुम्ही से धरा है, तुम्ही से गगन है, मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ। तुम्ही से धरा है, तुम्ही से गगन है, तुम्ही से सुरक्षित ये अपना वतन है, तुम्ही से धरा है, तुम्ही से गगन है, तुम्ही से सुरक्षित ये अपना वतन है, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर, तुम्हें इस वतन का हृदय से नमन है, तुम्ही से धरा है, तुम्ही से। देखिए कुछ हाथ खामोश रहे तो मन में पीड़ा होती है, तो इस वक्त मुझे याद आ रहा है कुमार मनोज जी का छंद की, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है बस, किंतु उनके घरों की तो रोटियां चली गई।
वाह 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 तो आपने कभी अगर किसी शहीद के घर के दर्शन किए हो तो उस दृश्य को अपने मानस पटल पर रखिए। उस दृश्य को पढ़ती हूँ कि है टूटे खिलौने बुझी दीप बाती, है टूटे बुढ़ापे के हाथों की लाठी, है टूटे खिलौने बुझी दीप बाती, है टूटी बुढ़ापे के हाथों की लाठी, लिया है जहां ओढ़ तुमने तिरंगा, है तीरथ वो धरती है चंदन वो माटी, तुम्हारे बाबा के सर की है पगड़ी, तुम्हारे बाबा के सर की है पगड़ी, शहादत